अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 34 और हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल्स ऑप्शन इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम हाईलाइट्स सेल्स रूल्स को डिफरेंट वैल्यू में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी क्लास नंबर 34 की तरफ। लेकिन क्लास की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल आइकन को भी पुश कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, मेरा हर नया आने वाला कोर्स आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी क्लास नंबर 34 की तरफ और हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल्स ऑप्शन इन एक्सेल। तो दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 34 और हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल्स ऑप्शन इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हमने हाईलाइट सेल्स रूल्स को डिफरेंट वैल्यू में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आपके सामने मैंने ये एक टेबल को क्रिएट किया है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की हमने वैल्यूज़ दी हैं और मुख्तलिफ किस्म का हमारे पास डाटा है। हमारे पास डाटा अगर कुछ ज़्यादा है तो हमने उसमें से डिफरेंट वैल्यू को अगर हाईलाइट्स करना है तो हमने किस तरीके से करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट पे आ रहा है एक टेक्स्ट का कॉलम आ रहा है, इसमें मेरे पास लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड पास फेल, फर्स्ट सेकंड पास फेल, फर्स्ट सेकंड पास फेल। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो मेरे फर्स्ट का जो जितना भी लिखा हुआ इसमें आ रहा है ना, जितनी बार भी इसमें फर्स्ट लिखा आ रहा है उसको वो ये हाईलाइट कर दे। तो उसको हाईलाइट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इधर से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने आना है फाइल के अंदर होम। होम के अंदर आपको यहाँ पे ये एक ऑप्शन मिलेगी जहाँ पे लिखा हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आना हाईलाइट सेल रूल्स। इसके ऊपर आपने जब आना है तो आपके सामने इस तरीके से एक स्लाइड ओपन होगी। उसमें आपने जो है ना नीचे आना है जहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा टेक्स्ट दैट। तो इसके ऊपर आपने जैसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है फर्स्ट को। तो हमने फर्स्ट को अगर हाईलाइट करना है तो यहाँ पे हमने लिख देना है फर्स्ट। यहाँ पे हमने लिखना है फर्स्ट और यहाँ से आपने कलर को चॉइस करना है। जो कलर आपको इधर से पसंद है आप वो कलर लगा सकते हैं। ग्रीन का पसंद है तो ग्रीन लगा सकते हैं, रेड पसंद है तो आप रेड लगा सकते हैं, जैसे कि ये लाइट रेड है। और इसके अलावा आपने अपनी मर्जी का कोई कलर देना है तो आप यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में आएंगे कस्टम फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको कलर मिल जाएगा फिल में। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर लगा सकते हैं और इसके अलावा मज़ीद कलर आपको चाहिए तो आप मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप कलर को चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो येलो कलर को सिलेक्ट कर लिया है। येलो को सिलेक्ट करने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद मैंने जैसे इधर से ओके करना तो आप देखें कि यहाँ पे इस कॉलम में जहाँ जहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ उसको उसने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया। अब इसी तरीके से अगर मैंने सेकंड की ऑप्शन को हाईलाइट करना है या मैंने फेल वाली ऑप्शन को, जैसे कि यहाँ पे फेल लिखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी फेल लिखा आ रहा है वो सभी को वो हाईलाइट कर दे। तो यहाँ पे मैं आऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। उसके बाद आपने आना है हाईलाइट्स में और यहाँ पे आने के बाद आपने टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे फेल को अगर हाईलाइट करना है तो यहाँ पे आप लिख देंगे सॉरी, वो इंटर हो गया। तो आप दोबारा से इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है और यहाँ पे आना है आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने लिखना है फेल। और जैसे आपने फेल लिखना है उसके बाद आपने इधर से कलर कोई भी आपने अपनी मर्जी का चॉइस कर ले। मैं ऑरेंज कलर को चॉइस करता हूँ। ऑरेंज को ओके करें। ओके करने के बाद आप दैन इधर से ओके करेंगे तो आप देखें कि इस कॉलम में जहाँ जहाँ फेल लिखा हुआ फेल आ गया है। और उसके बाद जहाँ पे आपका सेकंड लिखा हुआ है आपने अगर उसको सिलेक्ट करना है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेकंड के स्पेलिंग जो है ना वो मुकम्मल कंप्लीट कर देता हूँ। कंप्लीट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सेल को दोबारा से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने हाईलाइट्स में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने आना है टेक्स्ट में, टेक्स्ट दैट कंटेन पे। और हमने यहाँ पे अब करना है सेकंड के ऑप्शन को। तो सेकंड की इस यहाँ पे आपने सेकंड के स्पेलिंग लिखने हैं SECOND सेकंड। तो यहाँ से आपने कलर कोई भी चॉइस करना है। ठीक है, आपने रेड बॉर्डर कलर सेलेक्ट कर ले या डार्क ग्रीन को सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। तो आप देखें कि जहाँ पे सेकंड लिखा हुआ वो सेकंड आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने पास पे करना है तो आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आना है। आने के बाद यहाँ पे आपने पास लिख देना है।
और पास लिखने के बाद आपने इधर से कोई भी कलर जो है ना वो आपने येलो कलर है उसको आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ओके कर देना। तो आप देखें कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे पास लिखा हुआ वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी सेल के अंदर टेक्स्ट के मैसेज को किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेड का निकालना हुआ है तो ग्रेड में ABCD लिखा हुआ है तो वो आपने जिस जिस जगह पे ABC लिखा हुआ उसको आप इसी तरीके से टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डुप्लीकेट। अब हमने डुप्लीकेट में आए, डुप्लीकेट में हमारे पास एक सेल्स है, उसमें हमारे पास जो वैल्यूज लिखी हुई है उसको हमने अगर हाईलाइट करना है। डुप्लीकेट्स का मतलब होता है कि अगर एक ही वर्ड जो है ना वो 2 बार या उससे ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ उसको हम डुप्लीकेट कहते हैं। अगर वो एक ही बार उसके सेल के अंदर यूज़ हुआ है तो उसको हम यूनिक बोलते हैं। तो यूनिक और डुप्लीकेट यानी कि यहाँ पे मैंने जो फिगर्स लिखी हुई हैं, जो अमाउंट वैल्यू मेरे पास है उसमें जो लफ्ज़ 2 बार या 2 से ज़्यादा बार यूज़ हुआ उसको हम डुप्लीकेट कंसल्ट करेंगे। तो उसको अगर हमने हाईलाइट करना है तो हमने आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद आपने आना है हाईलाइट सेल रूल्स और यहाँ पे आपने आना है डुप्लीकेट ऑप्शन में। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कि आपने यूनिक पे आना है या डुप्लीकेट में। अगर मैंने डुप्लीकेट में आना है तो मेरी सिर्फ वही ऑप्शन जो डुप्लीकेट है उसको वो हाईलाइट कर देगा और जो यूनिक है उसको वो हाईलाइट नहीं करेगा। इधर से मैं इसको जैसे कि ये कलर दे देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ब्लू कलर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ओके करने के बाद इधर से मैं ओके करूँगा तो आप देखें कि जिस जिस कॉलम में डुप्लीकेट ऑप्शन यूज़ हुई है वो हाईलाइट हो गया और जो एक बार सेल यूज़ हुआ है वो हाईलाइट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं अगर जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे जो ये वाली ऑप्शन है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे जस्ट 5 लिख देता हूँ। तो आप देखिए कि जो जिस जिस जगह पे 5 लिखा हुआ है वो हाईलाइट नहीं होगा और जो डुप्लीकेट है जैसे ये 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 आ रहा है तो ये 2 बार यूज हुआ है तो ये हाईलाइट हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैंने यूनिक वाली ऑप्शन को हाईलाइट करना है तो मैंने इधर आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और सेल्स में आना है, हाईलाइट सेल्स में, और यहाँ पे हमने आना डुप्लीकेट ऑप्शन में। डुप्लीकेट ऑप्शन में आने के बाद आप इधर से यूनिक पे आ जाएंगे। यूनिक पे आने के बाद यहाँ से आप कोई भी कलर अपनी मर्जी का चॉइस कर सकते हैं और आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो कलर एक बार यूज हुआ है अमाउंट वो आपकी हाईलाइट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 12, तो आप देखिए कि जो 12 2 मरतबा यूज हो गया, ऊपर भी है और नीचे भी। उसने उसको जो पहले रेड था अब उसको उसने ब्लू कर दिया है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ फिक्रा 4 5 6, अगर 4 5 6 लिखा हुआ तो इसको मैं ओनली 3 कर देता हूँ। तो मैं जैसे इंटर करूंगा तो आप देखिए कि यहाँ पे भी जो 3 है वो रेड कलर का हो गया, उसको उसने रेड कलर कर दिया जो पहले ब्लू था। तो इस तरीके से आप अपने डुप्लीकेट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कि अगर आपकी फिगर 1 से 2 मरतबा यूज हुई है या 2 से 3 4 मरतबा यूज हुई है वो हमारी डुप्लीकेट कहलाएगी, और जो सेल के अंदर सिर्फ 1 मरतबा यूज हुई है वो हमारी क्या कहलाएगी, यूनिक। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने टेक्स्ट का सीख लिया और डुप्लीकेट का सीखा कि डुप्लीकेट को किस तरीके से और यूनिक को किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का भी हमने आपको सिखाया। अब हम चलते हैं अपना बिटवीन की तरफ। बिटवीन का मतलब होता है कि हमने रेंज देनी है कि हमारी कहाँ से लेकर कहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमारी हाईलाइट हो जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ डाटा जो वो ज़्यादा है, आपने उसमें से अपनी मर्जी के डाटे को हाईलाइट करना है। तो आपने इस पूरे सेल को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना बिटवीन पे। बिटवीन पे आने के बाद यहाँ पे हमने उसको रेंज देनी है। हमने यहाँ पे उसको रेंज देनी है कि 50 से लेकर कितनी अमाउंट तक, 100 तक अमाउंट को वो हाईलाइट कर दे। तो यहाँ से हमने हाईलाइट कलर को चॉइस करना है। यहाँ से मैं कलर ग्रीन को चॉइस करता हूँ और ओके करता हूँ, और इधर से भी मैं ओके करूँगा। तो आप देखिए कि वो 50 से लेकर 100 तक की वैल्यू को उसने हाईलाइट कर दिया, और 100 से ऊपर जो वैल्यू है उसको उसने हाईलाइट नहीं किया। तो इधर से अगर मैं इसको ज़रा से अभी उसको अमाउंट को अगर मैं इधर से थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 50, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40 लिख देता हूँ या 49 लिखता हूँ। तो आप देखें जैसे मैंने 49 लिखा तो उसने उसको फिगर को हाईलाइट नहीं किया, अब उसने 60 से शुरू कर दिया। मैंने उसको क्या कमांड दी है, मैंने कमांड दी है कि 50 से लेकर 100 तक। और अगर यहाँ पे मैंने 101 कर देता हूँ तो आप देखें कि वो हाईलाइट नहीं होगा। जो 100 तक है, 100 तक है, उसी को वो हाईलाइट करेगा, और जो 100 से पीछे है उसको हाईलाइट करेगा, और 50 से जो ऊपर है उसको वो हाईलाइट करेगा। तो इस तरीके से हमने जो ना वो बिटवीन की अमाउंट को हम हाईलाइट कर सकते हैं।
ग्रेटर देन में अगर हम आते हैं तो ग्रेटर देन में हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि हमने कहाँ से लेकर अमाउंट को कहाँ तक हमने हाईलाइट करवाना है, तो उसको हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। उसके बाद आपने आना है अपने ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने उसको भी रेंज देनी है कि मैं यहाँ पे उसको रेंज देता हूँ 5000 कि 5000 से ऊपर वाली जितनी भी अमाउंट है उसको वो हाईलाइट कर दे। तो कस्टम में आना है। कस्टम में आने के बाद यहाँ से आपने कलर को चॉइस करना है। मैंने ये कलर चॉइस किया, उसके बाद मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से मैं ओके करूंगा तो आप देखें कि जो 5000 से ऊपर वाली वैल्यू है उसने उसको हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे कि 5000 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 5001 कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए कि उसने हाईलाइट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 5100, तो आप देखिए उसने हाईलाइट कर दिया। तो जिस तरीके से मेरी अमाउंट चेंज होती जाएगी, जो 5000 से ऊपर वाली अमाउंट होगी उसको उसने हाईलाइट करना है, जो 5000 से नीचे होगी उसको वो नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4900, तो आप देखिए कि 4900 लिखा तो उसको उसने हाईलाइट नहीं किया। और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 49000 लिखा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4800, तो आप देखिए जो 5000 से नीचे वाली अमाउंट है उसको वो हाईलाइट नहीं करेगा। और जो जैसे ही वो 5000 से ऊपर जाएगी अमाउंट, चाहे 1 रुपया क्यों नहीं ऊपर होता, तो उसको वो हाईलाइट कर देगा। तो लेस देन में भी अगर ग्रेटर देन इसी तरीके से हमने मालूम करा है। अब इसी तरीके से अगर हमने लेस देन का देखना है तो लेस देन के कॉलम को हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने लेस देन के ऊपर क्लिक करना है। लेस देन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं उसको कमांड देता हूँ कि जैसे कि वो मैं उसे बता रहा हूँ कि 500 से जो कम वैल्यू है उसको वो हाईलाइट कर दे और जो 500 से ज्यादा है उसको वो हाईलाइट ना करे। तो इधर से मैंने कलर को चॉइस करना है। कलर इधर से मैं येलो देता हूँ, येलो को मैंने ओके किया है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 500। तो जैसे मैंने 500 लिखना है और ओके किया, तो अब देखिए कि जो 500 से कम वैल्यू है उसको उसने हाईलाइट कर दिया है, जो 500 से ऊपर है उसको वो हाईलाइट नहीं करेगा। ये 500 है, इसको उसने हाईलाइट नहीं किया। जैसे मैं इसको 499 करूंगा तो आप देखिए कि वो हाईलाइट हो गया। अगर ये 500 से 1 रुपया भी ऊपर होगा तो वो उसको हाईलाइट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 200, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500, तो देखिए अब वो उसको हाईलाइट नहीं करेगा। ये 500 है, इसको इसने इसलिए नहीं हाईलाइट किया क्योंकि मैंने उसको कमांड दी है कि 500 से कम वैल्यू को। अब यहाँ पे अगर मैं 499 लिख लेता हूँ, 499, तो मैं जैसे इंटर करूंगा उसको वो हाईलाइट कर देगा। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी डाटा जो आपके पास ज्यादा है उसको अगर आपने हाईलाइट करना है, यानी कि 500 से जो कम वैल्यू है वो आपने इस तरीके से हाईलाइट करनी है। इक्वल में हमने आना है। इक्वल में हमारे पास जो डाटा है, अगर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं उसमें हमने सर्च करना है कि किन किन बच्चों के इक्वल मार्क्स आए हैं। जैसे कि किसी बच्चे का 500 आया और उसके साथ दूसरा बच्चा उसका भी 500 आया और एक और बच्चा उसका भी 500 आया, तो इक्वल नंबर जितने भी बच्चों के आए हैं वो हमने हाईलाइट करने हैं। अगर किसी का 1000 आया, 1000 आया, तो जो और कितने बच्चों का 1000 आया तो उसको हम बोलते हैं इक्वल, कि एक ही क्लास में सेम बच्चों के नंबर कितने आए, तो उसको हमने हाईलाइट कैसे करना है, हमने उतने डाटे को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने आना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे आने के बाद आपने आना इक्वल टू पे आपने आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है, अगर आपका 500 है तो आपने 500 के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी मर्जी का कलर जो है ना वो आपने चॉइस कर लेना है। तो मैंने यहाँ से कलर जो है ना वो आपको यहाँ से कस्टम में आता हूँ। कस्टम में आने के बाद यहाँ से मैं कलर जो लेता हूँ वो मैं ले लेता हूँ ग्रीन। तो उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद जैसे मैंने ओके किया तो आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी 500 वाले हैं वो हाईलाइट हो गया। एक 500 इक्वल हो गया, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। अब इसी तरीके से इसी सेल के अंदर मैं मजीद और भी मालूम कर सकता हूँ। जैसे कि इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। अब मैंने चॉइस करना है 2000 वाले को, तो यहाँ पे आने के बाद इक्वल टू पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2000 लिखने के बाद मैं उसके कलर को डिफरेंट कर दूंगा। यहाँ पे मैं इक्वल टू पे क्लिक करूंगा और जिसको मैं येलो कलर दे दूंगा, तो आप देखिए कि यहाँ पे 2000 है, वो 2000 वाला वैल्यू जो ना वो येलो हो जाएगी। इसी तरीके से फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊँगा और आने के बाद इक्वल टू पे आऊँगा। अब यहाँ पे मैंने अपनी अमाउंट को चेंज कर देना है, मैंने 1500 लिख देना है। 1500 को अगर आपने करना है तो यहाँ पे आप जो भी कलर आप पसंद करना चाहते हैं, येलो डार्क करना चाहते हैं, या आप यहाँ पे ये वाला कलर जो कस्टम में जाता हूँ, यहाँ से मैं कलर को दे देता हूँ ब्लू।
और ओके करता हूँ और इधर से भी ओके करता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पे जो 1500 है वो 1500 वाली जितनी वैल्यू है वो आपने सामने जो है वो हाईलाइट होगी। तो इस तरीके से आप इक्वल टू में आपको इजीली जितना भी डाटा है आप अपना स्टूडेंट्स की क्लास का वो आप सर्च कर सकते हैं कि इक्वल कितने बच्चों का डाटा जो है ना वो आया है। डेट में आते हैं तो डेट में हमारे पास जैसे कि डेट मेरे पास लिखी हुई है 29/7 मेरे पास करंट डेट आ रही है। तो अब आपने इधर से मालूम करनी है कि हमारी डेट जो है ना वो हाईलाइट हो जाए। तो हमने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने आना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे आने के बाद आपने डेट पे आना है और यहाँ पे आपने डेट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यस्टरडे यानी कि जो दिन गुजर चुका है उसको हाईलाइट करना है। तो मेरे पास जो है ना वो डेट करंट डेट से स्टार्ट हो रही है 29 से। तो मैं यहाँ पे टुडे लिख दूंगा तो वो टुडे को सिलेक्ट कर देगा। अगर मैं उसको कहूँगा कि टुमारो तो वो टुमारो को सिलेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे अगर मैंने टुडे को सिलेक्ट किया है तो मैंने ओके करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि वो टुडे को जो आज की करंट डेट है उसको उसने सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं इधर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैंने डेट में आना है। डेट में आने के बाद उधर से मैं यहाँ पे कर देता हूँ टुमारो। तो टुमारो पे आने के बाद यहाँ से मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। तो मैंने ओके कर दिया। तो आप देखें कि अब टुमारो जो है ना वो नेक्स्ट डेट जो आ रही है वो जो कल आने वाली डेट है उसको उसने हाईलाइट कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अगर यहाँ से मैं इसको दोबारा से आता हूँ और उसके बाद मैंने डेट में आना है। अब यहाँ पे मैंने आने के बाद टुमारो के बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इन द लास्ट डेट 7 डेज। अगर मैं इन द लास्ट 7 डेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं जैसे ओके करूंगा तो आप देखिए कि जो 7 डेज पिछले हैं वो उसमें से सिर्फ एक दिन मेरे पास आ रहा है क्योंकि मेरे पास 27/9 है। अगर पिछले डेट की भी होती तो उसने उसको भी सिलेक्ट कर देना था। अगर इसके बाद आपने इधर से ही आपने आना है हाईलाइट सेल्स में और डेट में आने के बाद यहाँ से मैंने अगर उसको कहना लास्ट वीक का तो लास्ट वीक मेरे पास नहीं है तो वो उसको हाईलाइट नहीं करेगा। अगर उसको कहूँगा मैं दिस वीक तो वो दिस वीक जो करंट वीक है वो उसको वो हाईलाइट कर देगा। यहाँ से वो 27 से लेकर जो 3 तक है उसको वो कर देगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट वीक के ऊपर क्लिक किया तो वो नेक्स्ट वीक जो अगला वीक आने वाला है वो उसको हाईलाइट कर देगा। तो इस तरीके से आप अपनी डेट को हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं दोबारा डेट में आता हूँ। डेट में आने के बाद आप इधर से अब हमने मालूम क्या करना है लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखिए लास्ट मंथ मेरे पास जो अगर मौजूद होता तो उसको हाईलाइट कर देना था। अभी नहीं है तो उसने उसको हाईलाइट नहीं किया। इसी तरीके से अगर मैं उसके पास नेक्स्ट मंथ में आता हूँ तो दिस मंथ में आता हूँ अगर तो दिस मंथ में मेरे पास जो 3 दिन मेरे पास है वो उसने उसको हाईलाइट कर दिया है जैसे कि 29, 30, 31। तो ये इस महीने के जो लास्ट 3 दिन है उसको उसने हाईलाइट कर दिया। अगर मैं उसको कहता हूं कि नेक्स्ट मंथ को वो हाईलाइट कर दे तो वो उसको नेक्स्ट मंथ को पूरे को हाईलाइट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो है ना 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है तो उसको उसने हाईलाइट कर दिया। तो आज हमने सीखा कि एक्सेल में हमने हाईलाइट सेल्स रूल्स को डिफरेंट वैल्यू में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।